है मौलाना, कितनी धूप है, मैं रोजा नहीं रख सकता, गर्मी की शिद्दत कितनी है, मैं रोजा नहीं रख सकता, मैं बीमार हूं। क्या बीमारी है? बुखार आ गया। क्या बीमारी है? पेट में दर्द होता है भूखा रहे तो। क्या मसला है? वो गुटके के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रमजान शरीफ का एक रोजा, अगर किसी का रमजान शरीफ का एक रोजा उसने छोड़ दिया, एक रोजा उसने रमजान शरीफ का छोड़ दिया, उसके बदले में जिंदगी भर रोजे रखे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, इस्लामी कुतुब में, अहले सुन्नत की कुतुब में, कुतुब फिक्र में, कुतुब अहदीस में लिखा हुआ है कि जिसने माह रमजान शरीफ का एक रोजा छोड़ दिया, फिर अब पूरी जिंदगी रोजे रखता रहा उसके बदले में, तो जो फजीलत रमजान शरीफ में एक रोजा रखने की थी, पूरी जिंदगी के रोजे रख कर भी उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पा सकता। एक रोजे की फजीलत को जिंदगी भर के रोजे, भाई वो कफारा, कज़ा, ये तो सब फिक़ही एतबार से अदा हो गया उसके बदले, लेकिन फजीलत की बात हो रही है कि उसकी फजीलत जो माह रमजान शरीफ के रोजे की है वो नहीं पा सकता, जिंदगी भर रख ले। और फिर उनके जबड़े जो आग की कैंची से काटे जाएंगे जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे, बड़ा दर्दनाक अजाब है जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। ये गर्मी का बहाना कुछ नहीं, ये सब लंगड़े लूले बहाने, बीमारी का बहाना कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर सही कह रहा है या अल्लाह के रसूल का फरमान सही है। सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। यानी रोजे में बीमारी नहीं है, रोजे में शिफा है, रोजे में शिफा है। आप देखें अक्सर बीमारियों में डॉक्टर कहता है कि खाने से परहेज करो, कम खाओ, बीमार हो तो इसको अनाज मत दो। बहुत सारी बीमारियां जिसमें कहते हैं अनाज मत दो, रोजे में क्या है? भूखा ही तो रखा जा रहा है, प्यासा ही तो भूखा और प्यासा रहने से कोई मरता नहीं, बीमारी बढ़ती नहीं, बल्कि बीमारी कंट्रोल होती है। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इंसान के जिस्म में ऐसी चीजें पैदा की है कि जब वो भूखा रहता है, सिर्फ भूखा रहता है, तो भूख के वक्त तो वो कुछ मखसूस मादे निकलते जो इंसान की सेहत के लिए बेपना मुफीद है, और उससे कोई बीमारी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी वालदा का ऑपरेशन था मालेगांव के खड्डी के गैर मुस्लिम डॉक्टर के यहाँ, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन छोड़ता हूँ उसको, तो उसके यहाँ तो मैं जब ऑपरेशन का बिल पेड करने के लिए गया तो उसने मुझे जब वो चाय पेश की तो मैंने सोचा कि कहीं इसका दिल ना दुख जाए, तो मुझे कहना पड़ा कि मैं रोजे से हूँ। अगर कि रमज़ान शुरू हो गया, मैंने कहा ये रमज़ान के रोजे नहीं है, ये 13, 14 और 15 महीने के जो 3 रोजे हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, तो हम लोग भी रखते। तो सब तो नहीं रखते, मैंने सब नहीं रखते क्योंकि वो जरूरी भी नहीं है, फर्ज वाजिब नहीं है रमजान शरीफ की तरह, लेकिन ये सुन्नत है, और ये ऐसी सुन्नत है कि सफर में भी हुजूर अलैहि सलाम इसको नहीं छोड़ते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये रोजे रखेगा तो उसके चेहरा आखिरी दिन क़यामत के दिन 14वीं रात की चांद की तरह चमकेगा। आपकी दुआओं से मेरी आदत है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जब भी कोई मिलता है ऐसा तो फिर हम अपना सौदा खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि हर दुकानदार चाहता है ना कि अपना सौदा बिके, तो अपनी आदत ही है कि बता दे, फिर अल्लाह की मदद। वो उसका चेहरा चमक उठा, ये बात सुनकर उसका चेहरा चमक गया। उसने कहा मौलाना साहब ये तो आपका मजहबी मामला है, लेकिन ये साइंस कहती है कि अगर महीने में 3 दिन इस तरह से अगर कोई भूखा रहेगा तो उसका पेट वॉश हो जाएगा, धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, और फिर वो कई बीमारियों से बच जाएगा। फौरन मेरी जबान पे हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए दुरूद आ गया कि लोग आज कह रहे हैं मेरे महबूब ने फरमाया कि इसको हो सके तो रखो, और बल्कि इसको हुजूर ने सफर में भी नहीं छोड़ा। तो रोजे कहने का मतलब ये है, अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से महफूज रखे। सिर्फ तरगीब के लिए मैंने अर्ज किया कि आज रोजे पर तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है कि रोजा रखने से बीमारी नहीं बढ़ती बल्कि शिफा मिलती है। हाँ, ऐसा बीमार, वाकई ऐसा बीमार जिसकी बीमारी उस दर्जे को पहुंच गई हो कि मुस्लिम मुतशर्रा डॉक्टर्स कहीं एक मिलकर ये कहते हैं कि रोजा आप ना रखें, कहीं एक नहीं बल्कि कहीं एक कहते हैं, तो तब उसके लिए उलमा ने हमारे इजाजत दी, वो अलग बात है। लेकिन ये छोटी मोटी बीमारियां कि सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट आ गई है, हाथ टूट गया है, इन बीमारियों के अंदर रोजा कैसे छोड़े? क्योंकि रोजा इतनी आसानी से, जो रोजे की बरकत जानता है ना, जो रोजे की फजीलत जानता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि रोजा मेरे लिए है, रोजा मेरे लिए है, और अल्लाह फरमाता है मैं ही इसकी जज़ा हूं।
روزہ میرے یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، روزے کی جزا ذات باری تعالیٰ ہے. یعنی کہ اللہ اکبر سے سمجھانے کے لیے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے کہ یہ کام کرو گے تو وہ شہر دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو اتنی دولت دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو خیرات دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو اقتدار دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو کوئی لقب دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو کوئی خطاب دے دوں گا، لیکن ایک کام اتنا پسند ہے کہ اگر یہ کام تم کر کے آئے تو میں خود تمہارا ہو جاؤں گا. بادشاہ کہے کہ میں خود تمہارا ہو جاؤں گا. اللہ اکبر، سوچے نا ذرا پھر اس کام کی شان کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی. مطلب کیا ہے؟ اب مطلب تو اللہ اس کا رسول اس کی مراد جانے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں روزے دار سے کہہ رہا ہے روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا، روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا. اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں. مطلب روزے دار کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا، روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. یہ تو باتیں تھی تمہید کے طور پر، لیکن یہ ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں. ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں. اب مقصد یہ ہے کہ انسان روزے دار ہونا چاہیے. آپ کہیں گے کہ کیا روزے دار لوگ ہیں، لیکن اب اس کی طرف دھیرے سے چلتے ہیں. ایک ہوتا ہے کوئی کام کرنا اور ایک ہوتا ہے